ऑफिस में एक साथ काम करते थे। 1 साल पहले ही उन दोनों की दोस्ती हुई थी और वह लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मोनिका मुंबई की एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। वह एक मध्यम परिवार से थी। राहुल 2 साल पहले ही पसंद था। आखिर उनकी बात शादी तक पहुंच ही जाती है। तो राहुल मोनिका से कहता है, देखो मोनिका, तुम तो केवल मुझे जानती हो। मैं तुम्हें काफी पसंद भी करता हूँ, परंतु मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरा सारा परिवार गांव में रहता है और मैं भी गांव में ही पला बड़ा हूँ। मेरे घर वाले और गांव वाले अभी तक पुराने विचारों में जकड़े हुए लोग हैं। शायद तुम्हें इससे आपत्ति हो। राहुल, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो और फिर मैंने और तुमने तो यही शहर में नौकरी करना और रहना है। हमें कौन सा गांव में जाकर रहना है। इस तरह से दोनों की रजामंदी से सादा तरीके से राहुल और मोनिका की शादी मुंबई में ही हो जाती है। शादी के 3-4 महीने बाद राहुल के घर वालों का फोन आता है कि उसकी छोटी बहन की शादी पक्की हो गई है, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने के लिए आ जाए और शादी की सब तैयारियां भी देख ले। राहुल मोनिका से कहता है उसकी एक ही बहन है और उसकी शादी की जिम्मेदारी उसी पर है। हमें कम से कम 1 महीना पहले वहाँ जाकर रहना पड़ेगा, सारा काम देखना पड़ेगा। मोनिका राजी हो जाती है और वह लोग तैयारी करके 1 महीने के लिए गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। मोनिका मन ही मन बहुत खुश थी। चलो गांव में रहने का मजा भी ले लिया जाए। परंतु राहुल अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि पता नहीं शहर में पली बड़ी मोनिका गांव में रह पाएगी भी या नहीं। राहुल और मोनिका के आने से सब लोग बहुत खुश होते हैं। मोनिका अपनी सास से पूछती है, माँ जी बाथरूम किस तरफ है, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। यह बात सुनकर मोनिका की सास कहती है, अरे बेटा, यहाँ घर में कहाँ बाथरूम होता है। यहाँ तो सब यहाँ गांव में ऐसा ही चलता है। अब मैं एक दिन में तो यहाँ शौचालय नहीं बनवा सकता ना। अभी तो तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना होगा जैसे सब लोग करते हैं। सुबह सवेरे मोनिका की सास मोनिका से कहती है, अरे मोनिका बेटी, जल्दी उठ जाओ, लोटा ले लो। चलो हम जंगल की ओर शौचालय के लिए जा रहे हैं। मोनिका को बहुत अजीब लगता है, परंतु वो क्या कर सकती थी। मजबूरी में अपनी सास की बात मानती है और उनके साथ चल देती है। वहाँ सभी औरतों को खुले में शौच करता देखकर मोनिका को बहुत हैरानी होती है। आजकल के जमाने में भी ये लोग इतनी पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं। उसे शौच करने में बहुत झिझक होती है, परंतु वह बेचारी क्या कर सकती थी। सभी के साथ में वो भी वहाँ बैठ जाती है। मोनिका शौच करने के बाद जब अपने कपड़े ठीक कर रही थी, तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़े 2 मनचले युवकों पर पड़ती है। गांव की औरतों को देखकर वो लोग अश्लील फकती बहुत हैरान होती है। औरतों से पूछती है कि किसी ने उन लोगों को कुछ कहा क्यों नहीं। तब गांव की औरतें उसे बताती है, यह यहाँ के जमींदार का बेटा है। यह इसी तरह गांव की लड़कियों और औरतों को छेड़ता रहता है, परंतु किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। हम लोग तो बिना ध्यान दिए ही वहाँ से निकल जाते हैं। मोनिका ये सब देखकर बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। इस तरह से 1 महीना गांव में कैसे गुजारेगी। मोनिका राहुल से कहती है, मैं तो इस तरह यहाँ उन्हें समझाता है कि यह सब ठीक नहीं है, शौचालय घर में ही होना चाहिए। घर की बहू बेटियों को बाहर खुले में जाने में कितनी दिक्कत होती है। राहुल घर वालों के मना करने के बाद भी एक शौचालय बनवा देता है। अब घर के सभी औरतों को बहुत आराम हो जाता है और राहुल के माँ बाप भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। परंतु गांव के दूसरे लोग शौचालय बनवाने पर राहुल के पिता को बहुत सी बातें सुनाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या नया काम कर दिया भला, घर में भी कोई शौचालय बनवाता है। गांव की दूसरी औरतें मन ही मन सोचती हैं, काश
उनके घर के मर्द भी राहुल की तरह ही सोच रखते और औरतों की सुविधा को देखते हुए घर में ही शौचालय बनवा देते। गांव की औरतें एक दिन जब सुबह शौच के लिए जाती है, तभी वहां खुले में शौच करते हुए एक जहरीला सांप 2 औरतों को काट लेता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है और उन 2 औरतों के घर में मातम छा जाता है। मोनिका गांव की औरतों को इकट्ठा करके उन्हें समझाती है घर में शौचालय होना कितना जरूरी है। देख वालों को धीरे धीरे उन लोगों की बात समझ आने लगी थी। अब कोई भी खुले में शौच नहीं जाता था। राहुल की बहन की शादी का दिन भी आ गया। शादी बहुत धूमधाम से निपट गई। राहुल के घर मोनिका की तारीफें किए नहीं थक रहे थे। मोनिका की सास उससे कहती है, बेटी तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। गांव के लोगों को समझाकर और अपने घर में शौचालय बनवाकर तूने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तेरी इस पहल से अब गांव की औरतों को बहुत आराम हो जाएगा। हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं कि तुम यहाँ आई और तुमने हमारी परेशानी को समझते हुए उसका हल भी किया, वरना गांव में किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह इस काम की पहल कर सकता। अब राहुल और मोनिका का शहर वापस जाने का समय आ गया था। गांव की सभी औरतें मोनिका का शुक्रिया अदा करते हुए उसे और राहुल को विदा करती हैं और जल्द ही दोबारा